वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग देख रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 9 फलों का दाम, जिसके अंदर हमने देखा था कि राजा कृष्ण देव राय और तेनाली रामा उनके रिलेशन बहुत निकट थे। इसके कारण दरबारियों के अंदर उनको लेके ईर्ष्या पैदा हो गई थी और राजा द्वारा तेनाली रामा को अपमानित करने के लिए सारे दरबारी मिलके एक योजना बनाते हैं और योजना के अंदर वो एक फल वाले को शामिल करते हैं और योजना के अनुसार वो फल वाले को तेनाली रामा के घर के पास खड़ा कर देते हैं। एक दिन जब सुबह तेनाली रामा अपने घर के बाहर फल वाले को देखते हैं तो उससे फल लेने के लिए जाते हैं। फल लेने के बाद वो फल वाले से फलों के दाम पूछते हैं। तब वो फल वाला योजना के अनुसार ऐसा उत्तर देता है कि आपके लिए फलों का दाम कुछ नहीं है। तेनाली रामा के बार बार पूछने पर भी फल वाला एक ही उत्तर देता है कि आपके लिए फलों का दाम कुछ नहीं है। तो यह सुनकर तेनाली रामा वहां से फल लेके अपनी घर तरफ जाने लगते हैं। तभी वो फल वाला आवाज देकर उनको बुलाता है कि आपने मेरे फलों के दाम दिए ही नहीं है। तब तेनाली रामा वापस आते हैं और बोलते हैं कि भैया, अभी तो आप कह रहे थे कि फलों का दाम कुछ नहीं है और अभी आप फलों का दाम मांग रहे हैं। मुझे कुछ बात समझ में नहीं आई। यानी तब तेनाली रामा समझ चुके थे कि जरूर दाल में कुछ काला है, यानी कुछ बात होने की उनको आशंका होने लगी। तभी फल वाला बोलता है कि मेरे फल मुफ्त नहीं है। अगर आपने मेरा कुछ नहीं वाला दाम नहीं चुकाया तो मैं महाराज से आपकी शिकायत कर दूंगा। शिकायत का अर्थ होता है फरियाद और मुफ्त का अर्थ होता है बिना मूल्य। ओके, तो फल वाला कहता है कि अगर आपने मेरे फलों के दाम नहीं दिए तो मैं आपकी शिकायत महाराज से कर दूंगा। अब तेनाली रामा समझ गए कि अवश्य ही इसमें कोई षड्यंत्र है। बिना कुछ बोले वे अपने घर चले गए। फल वाले की ये बात सुनकर कि मेरे फल मुफ्त भी नहीं है और मेरे फलों का दाम कुछ नहीं है जो आपने नहीं चुकाया है, ये बात सुनकर और शिकायत करने की बात सुनकर तेनाली रामा को अभी उनका शक यकीन में बदल गया कि सच में समझ गए कि अवश्य ही इसके अंदर कोई षड्यंत्र है। षड्यंत्र का अर्थ होता है साजिश, यानी अवश्य ही इसके अंदर मेरे पीछे कोई साजिश रची गई है। बिना कुछ बोले वे अपने घर चले गए, यानी वो फल वाले को कुछ भी उत्तर नहीं देते और वहां से फल लेके चले जाते हैं अपने घर। अगले दिन फल वाले ने सारी घटना राजा को बता दी और राजा ने तेनाली रामा को दरबार में हाजिर होने का आदेश दिया। दूसरे दिन क्या होता है, फल वाला महाराज के पास जाता है और महाराज को पूरी घटना बता देता है और इसके घटना सुनने के बाद राजा तेनाली रामा को दरबार में हाजिर होने की, हाजिर का अर्थ होता है उपस्थित, प्रस्तुत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट। ओके, तो राजा द्वारा तेनाली रामा को दरबार में हाजिर होने की सूचना दी जाती है, आदेश दिया जाता है। तेनाली राम तो पहले ही सब कुछ जानते थे, इसीलिए रत्न जड़ित एक संदूक साथ लेकर आए थे। तेनाली रामा को पता था कि ये फल वाले को मिलाकर कुछ मेरे लिए साजिश रची गई है, इसीलिए इनका कुछ नहीं वाला दाम तो मुझे चुकाना ही पड़ेगा। इसीलिए वो पहले से ही वो एक योजना बना के आए थे। उसके अतिरिक्त उन्होंने एक रत्न जड़ित संदूक बनाई थी। संदूक का अर्थ होता है पेटी या फिर बॉक्स। ओके, यानी ऐसा बॉक्स के जिसके ऊपर हीरे जड़े हुए थे, हीरे लगे हुए थे, ऐसा बॉक्स, वो ऐसी संदूक वो अपने साथ लेकर आए थे। अगले दिन दरबार में राजा का आदेश मिलते ही फल वाले ने तेनाली रामा के सामने सारी बात दोहरा दी। यानी क्या होता है, दूसरे दिन ये जो फल वाला है वो राजा और तेनाली राम दोनों के सामने जो उसके साथ हुआ है वो बात दोबारा दोहराता है। जैसे ही फल वाले ने अपनी बात पूरी की, तेनाली राम ने फल वाले से कहा, क्षमा करें, कल मेरे पास आपके फलों का उचित दाम नहीं था, इसीलिए दाम नहीं दे सका।
आज दाम लेकर आया हूँ। क्या बताता है कि जब तेनालीरामा दरबार में आते हैं तो वापस वो फल वाला पूरी कहानी रिपीट करता है, पूरी कहानी दोबारा बताता है। जैसे ही फल वाले की बात खत्म होती है तुरंत ही तेनालीरामा अपनी बात शुरू करते हैं कि मुझे क्षमा कर दीजिए कि मैंने आपको कल फलों का उचित दाम नहीं दिया। जितना फलों का दाम देना चाहिए उतना मैंने नहीं दिया, पर आज मैं फलों का दाम लेकर आया हूँ। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ऐसा कहकर उन्होंने रत्न जड़ित संदूक फल वाले को दे दिया। ऐसा बोला उन्होंने कि मैं आपके फलों का दाम अभी लेकर आया हूँ, ऐसा कहा। और जो रत्न जड़ित संदूक उनके पास थी वो उन्होंने फल वाले को दे दी। संदूक हाथ में लेते ही फल वाले की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। संदूक जैसे ही हाथ में आई तुरंत ही फल वाला क्या हो गया, बहुत खुश हो गया। खुशी का ठिकाना न रहना वो एक मुहावरा है और जिसका अर्थ होता है बहुत खुश होना। क्यों बहुत खुश हो गया? क्योंकि संदूक के ऊपर बहुत सारे रत्न जड़े हुए होते हैं। तो रत्न तो बहुत महंगे होते हैं, तो ऐसा सोचता है कि अगर ये बॉक्स के ऊपर ही, संदूक के ऊपर ही इतने सारे रत्न जड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, तो अंदर कितना धन होगा। तो यह सोचकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। उसने सोचा अब मुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं होगी, आराम से घर बैठकर खाऊंगा। मतलब वो क्या सोच रहा है कि ये बॉक्स पूरा संदूक धन से भरा हुआ होगा और बाहर भी इतने सारे रत्न जड़े हुए हैं, तो अभी मुझे कोई भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जो फल बेचने का काम करता था तो ऐसा कोई भी काम करने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी और वो घर बैठकर आराम से अभी खाएगा। अभी वह ये सब सोच ही रहा था कि तेनालीरामा की आवाज उसके कानों में पड़ी। मतलब वो बॉक्स को, संदूक को देखकर ये सब दिमाग में सोच रहा था। तभी तेनालीरामा उसको ये सोच को रोकते हुए उससे बात करते हैं, भैया आप अपना दाम ले लो और संदूक वापस दे दो। देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात शुरू होती है। अभी तेनालीरामा क्या बताते हैं, तेनालीरामा ऐसे ही तो उसको हीरो से भरा, धन से भरा हुआ संदूक तो देने वाले हैं नहीं। तो अभी यहाँ पे हमारी स्टोरी का मेन टर्न आता है कि तेनालीरामा भैया को बताते हैं कि आप अपना दाम ले लो और जो संदूक कुछ नहीं वाला दाम है वो ले लो और मुझे संदूक वापस दे दो। फल वाले ने जैसे ही संदूक खोला तो देखा संदूक तो खाली था। वह तपाक से बोला, इसमें तो कुछ नहीं है। ओके, फल वाले ने सोचा कि चलो संदूक वो वापस लेना चाहता है तो कोई बात नहीं, अंदर का सामान ले लेता हूँ और संदूक को वापस दे देता हूँ। ऐसा सोचते ही वो तुरंत संदूक खोलता है, वो पेटी को खोलता है तो संदूक के अंदर तो कुछ भी नहीं होता। संदूक कैसी होती है, खाली होती है। तो वह तपाक से, जैसे ही खाली संदूक को देखा वो तुरंत ही तपाक से यानी फटाक से बोल उठता है कि इसमें तो कुछ नहीं है, यानी संदूक पूरा खाली था। तेनालीराम बड़ी विनम्रता से बोले, तो भाई अपना कुछ नहीं ले लो। क्या बताते हैं तेनालीरामा? तभी बड़ी विनम्रता से, विनम्रता का अर्थ होता है शिष्टता से, यानी वो पूरी शिष्टता से फल वाले को बताता है कि तो भाई आप अपना कुछ नहीं, जो पेटी के अंदर है वो आपका कुछ नहीं वाला दाम उसके अंदर से ले लो। यही दाम बताया था ना तुमने, कुछ नहीं। तुरंत दोबारा क्या बोलते हैं कटाक्ष भाषा के अंदर कि तुमने जो बताया था ना कुछ नहीं वाला दाम, वही दाम तुम इसमें से ले लो। राजा मन ही मन तेनालीरामा की चतुराई पर मुस्कुरा रहे थे। राजा के सामने ये पूरी घटना हो रही थी तो राजा धीरे धीरे पूरी बात को समझने लगे और वो मन ही मन मुस्कुराने लगे। तेनालीरामा की चतुराई पर, उनकी चालाकी पर क्या करने लगे, मुस्कुराने लगे। चतुराई का अर्थ होता है चालाकी। फल वाले और दरबारियों की हालत देखने लायक थी। जब ये पूरी घटना घटी तो जिन्होंने तेनालीरामा के खिलाफ ये साजिश की थी वो लोग भी वहीं मौजूद थे।
तो सबकी हालत कैसी हो गई, देखने लायक हो गई थी, सबके मुंह उतर गए थे। सोचो अगर आपने किसी के लिए, आप तो ऐसा नहीं करोगे, पर किसी ने किसी के लिए ऐसा कुछ योजना बनाई हो और जब ये पूरी योजना चौपट हो जाती है उनकी आंखों के सामने, तो उनका चेहरा कैसे उतर जाता है। तो ऐसे ही ये दरबारियों के चेहरे सबके उतर गए। राजा ने तेनालीरामा को उनकी चतुराई के लिए स्वर्ण मुद्राएं देकर सम्मानित किया। वापस क्या होता है, हर बार की तरह जैसे हर एक चैलेंज आता है उसके अंदर, तो राजा तेनालीरामा को सम्मानित करते हैं इनाम देकर। तो इस बार भी राजा तेनालीरामा को इनकी ये चतुराई के लिए स्वर्ण मुद्राएं का अर्थ होता है सोने के सिक्के, यानी वो उनको सोने के सिक्के देकर सम्मानित करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये कहानी की समझूती खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसका अभ्यास देखेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।